का अर्थ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पद बताया गया है, ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरेओ, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो दोस्तों गोपियाँ इस ये पद में उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम सचमुच बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि क्योंकि तुम प्रेम बंधन से बिल्कुल अछूते हो, यानी कि स्वतंत्र हो, और ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त हुआ है। जिस प्रकार कमल के पत्ते सदा जल के अंदर रहते हैं, परंतु वे जल से अछूते रहते हैं, उन पर जल की एक भी बूंद का धब्बा नहीं लगता है। जिस प्रकार फिर दोस्तों तीसरी लाइन है, इसमें वह जल में डूबी हुई गगरी से उसकी तुलना कर रहे हैं उद्धव जी की, कि जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में रखने पर जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो, यानी कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी भी पाँव नहीं डुबोया है। तो यही दोस्तों वो उद्धव जी से गोपियाँ कह रही हैं कि तुमने किसी के प्रेम में नहीं डूबे हो, और हम भोली अबलाएं हैं और हम कृष्ण के प्रेम में पक गई हैं, यानी कि दोस्तों वह उनके प्रेम में डूब गई हैं, अतः उनसे विमुखी नहीं हो सकती, यानी कि दोस्तों वह अब कृष्ण जी से अलग नहीं हो सकती हैं हमारी। अब फिर लास्ट लाइन है दोस्तों जी, इसमें वह कह रही हैं कि हमारी स्थिति उस गुड़ पर लिपटी हुई चींटियों के समान है, जो गुड़ के पास रहती तो हैं पर स्वयं को छुड़ा नहीं पाती और वह प्राण त्याग देती है। यानी कि दोस्तों जो गुड़ रहता है उसके ऊपर जो चींटियाँ लगी रहती हैं वह दोस्तों चिपक जाती हैं उसी से गुड़ पर, और वह उसी पर चिपटी चिपटी मर जाती हैं। तो इसी प्रकार वो गोपियाँ कह रही हैं कि हम कृष्ण के प्रेम में उन चींटियों के समान हो गए हैं जो गुड़ पर चिपके रहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पद देखते हैं। नेक्स्ट पद है, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे ऊधव, ना ही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेशनी सुन सुन, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही तैं, उततें धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा ना लही। तो दोस्तों गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं अपनी विरह वेदना, यानी कि दोस्तों जो अपने कष्ट है वह उद्धव जी को सुना रही हैं, और कह रही हैं कि हमारे मन की जो व्यथा है वह मन में ही रह गई है। हे उद्धव, हम अपने मन की पीड़ा या कष्ट को किससे जाकर कहें, हमने कुछ भी कहा ही नहीं जाता। हम तो कृष्ण के आगमन की आशा के लिए उनके आने के नियत समय के सहारे ही अपने तन मन की व्यथा को सहती जा रही हैं। अब इस योग के संदेश को सुन सुनकर तो वियोग में जीने वाली हम गोपिकाएं विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। इस विरह रूपी अग्नि से रक्षा के लिए हम जहाँ गुहार लगाना चाहते हैं, वहाँ ये तो योग की प्रबल धारा आ रही है। और सूरदास से कहती हैं कि सूरदास फिर नेक्स्ट ये लाइन में है दोस्तों, इसमें कहते हैं कि गोपियाँ उलाहना देती हैं कि हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी है, अर्थात प्रेम की मर्यादा का पालन कर यहाँ आने की बजाय कृष्ण ने हमें प्रेम का त्याग कर ज्ञान का आश्रय लेने का संदेश भेज दिया है। दोस्तों वो सूरदास जी कह रहे हैं कि जो गोपियाँ थीं वह उद्धव जी से कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी स्वयं तो आने की बजाय आपसे योग का संदेश पहुंचाया है, ये इससे दोस्तों उनको बहुत ही कष्ट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हमारे हरिहारल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान जगरी। सुनत जो लो जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। यानी कि दोस्तों जो गोपियां हैं वह कह रही हैं कि हमारी स्थिति उस पक्षी के समान हो चुकी है, हारल पक्षी के समान। अब दोस्तों हारल पक्षी क्या होता है, वह सदैव लकड़ी पर लगा रहता है। यानी कि दोस्तों जो जो हारल की लकड़ी होती है, हारल पक्षी होता है, वह दोस्तों जिस पेड़ पर भी बैठा रहता है
तो वह हमेशा उसी पेड़ पर रहता है। तो गोपियाँ जो कह रही हैं कृष्ण जी से कि निरंतर कृष्ण के ध्यान में उसी प्रकार नग्न बीधी रहती हैं जिस प्रकार हारेल पक्षी कहीं भी हो और किसी भी दशा में हो, बस लकड़ी के सहारे अपने पंजों में उस लकड़ी को जकड़े रहता है। हमने अपने मन और कर्म और वचन से नंद नंदन यानी कि दोस्तों कृष्ण जी को अपने हृदय में पकड़ रखा है, जैसे कि उस पक्षी ने उस लकड़ी को पकड़ रखा है। हमारा मन जागते सोते समय, स्वप्न देखते समय और दिन और रात में कृष्ण के नाम की रट लगाता रहता है, अर्थात कृष्ण की बातें करता रहता है और उसी का ध्यान रखा रहता है। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर, जो का सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करई ककरी। नेक्स्ट कहते हैं तुम्हारे योग की बातें सुनकर ऐसे लगता है कि जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी मुंह में रख ली हो, अर्थात योग ज्ञान की बातें हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान हैं, अरुचिकर हैं, व ग्रहण करने योग्य नहीं है। यानी कि दोस्तों जो उद्धव जी थे उन्होंने यहाँ पर जो योग का संदेश यहाँ पर गोपियों जी को दिया है, तो वह गोपियाँ उनसे कह रही हैं कि तुम ये योग की बातें कर रहे हो, ये हमें कड़वी ककड़ी के समान है, यानी कि दोस्तों हम इन्हें ग्रहण नहीं कर सकते या इसको खा नहीं सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यानी कि वह कहती हैं तुम तो हमारे लिए योग रूपी एक ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे हमने ना तो कभी देखा है, ना सुना है और ना ही भोगा है। नेक्स्ट यहाँ पर लाइन में कहते हैं, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ज्ञान योग रूपी यह बीमारी तो तुम उन्हें प्रदान करो जिनका मन हमेशा चंचल रहता है। गोपियों के कहने का भाव यह है कि योग का उपदेश अस्थिर चित्त वाले लोगों के लिए ही उपयोग है। उनका हृदय तो पहले से ही कृष्ण प्रेम में पूर्णतया स्थिर है। अब आखिरी दोस्तों पद देख लेते हैं। तो आखिरी पद यहाँ पर है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाएं, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताएं। तो दोस्तों इस लाइनों में यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वह कृष्ण जी को कह रही हैं कि कृष्ण को उलाहना देती हुई कह रही हैं कि उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए हैं। यानी कि दोस्तों जो पहली लाइन है उसमें कह रही हैं हरि है राजनीति पढ़े आए। हरि यानी कि दोस्तों कृष्ण जी को हरि कह रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर, हरि है राजनीति पढ़े आए, यानी कि दोस्तों जो कृष्ण जी हैं वह राजनीति पढ़े आए हैं। हम मधुकर, अब दोस्तों जो मधुकर है तो मधुकर का अर्थ क्या होता है कि हम तुम्हारी जो कही बातें, हम मधुकर यानी कि तुम्हारी कही सारी बातें समझ गई हैं और समाचार पा लिए हैं। एक तो वे पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु से ग्रंथ भी पढ़ लिया है, यानी कि हम अब उनकी बढ़ी हुई बुद्धि के बारे में समझ गई हैं जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, वे पहले बहुत अच्छे थे और दूसरों के कल्याण के लिए ही घूमते रहते थे, परंतु अब हम उनका मन फिर से वापस पा लेंगे जिसे चुराकर वे चले गए थे। जिन्होंने दूसरों के अन्याय को समाप्त कर दिया था वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं। वे कह रहे हैं दोस्तों कि इनके साथ वह योग का संदेश देकर अन्याय कर रहे हैं, तो वह कह रही है कि हम इनसे फिर से हृदय चुरा लेंगे। सूरदास जी नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि राजधर्म तो यही नहीं है कि प्रजा को सताया जाए, फिर कृष्ण क्यों हमें सता रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो गोपियाँ हैं वह कह रही हैं कि कृष्ण जी योग का संदेश देकर गोपियों को सता रहे हैं और ऐसा राजा अच्छा नहीं रहता है जो प्रजा को सताए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इसके प्रश्न उत्तर के लिए कमेंट में लिंक है, आप वहां से इसके प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।